नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी सुंदर साथ म्यूट कर देंगे कृपा करके, है ना जी। धनी की अनंत कृपा अनुग्रह से हम सब ने प्यारे सुंदर साथ जी विगत 2 दिनों में इस 14 लोकों की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा जी का उनका उत्पन्न होना शेषाय नारायण जी के द्वारा, और साथ साथ में जो महतत्व से अहंकार, अहंकार से जो 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, पंच महाभूत जिसे हम आकाश कहते हैं सुंदर साथ जी, आकाश, फिर वायु है, तेज है, जल है, और पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति और पंच मात्राओं की उत्पत्ति का वर्णन हमने भली भांति श्रवण किया। कल के प्रसंग में हमने ये सहूर किया, चिंतन किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का उत्पन्न होती है, और वह 10 प्रकार की सृष्टि का कल हमने नाम भी श्रवण किया, जिसमें सुंदर साथ जी महतत्व भी आता है, इंद्रिय आते, इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता है वे भी कहे गए, भूत सर्ग भी कह के पुकारा गया आगे, फिर अविद्या है, अहंकार है, फिर उसके बाद स्थावर वृक्ष हो गए, पशु पक्षी हो गए, 9वीं जो है मनुष्य जाति कही गई, और फिर उसके बाद देव असुर हो गए, जिसमें अनेक प्रकार के देवता है, असुर है, राक्षस है, किन्नर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, किन्नर है, विद्याधर, यक्ष, ये सभी आते हैं। तो ये सब का हमने वर्णन श्रवण किया। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जो वैराट पुरुष हैं इनके द्वारा तो ये विस्तार हुआ ही, साथ साथ में वैराट पुरुष जो है वो 14 वैराट पुरुष ही 14 लोक के रूप में कल्पित करके वर्णन किया गया है। तो उसी वैराट पुरुष के रोम जो है वही वृक्ष कहे गए हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वैराट पुरुष की जो भुजाएं हैं वो देवता के रूप में प्रकट हुए। फिर इनके जो रोम है वो वृक्ष हुए, और साथ साथ में तालु से जल की उत्पत्ति कही गई है। फिर सुंदर साथ जी आगे वर्णन करके कहा जाता है कि जैसे दिशाएं जो है उनके कान कहे गए हैं।
फिर जो उनके दोनों होठ है ना, एक से ऊपर वाले होठ से लज्जा, तो दूसरे नीचे वाले होठों से लोभ की उत्पत्ति हुई। फिर इनके साथ साथ जो नेत्र कहे गए हैं, वो नेत्र से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर जो हड्डियां हैं उनसे पर्वत हो गए, और फिर स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। गुदा से हिंसा की उत्पत्ति हुई है। जो मेघ बादल कहे, जो केश है उनके, उनसे मेघ या बादलों की उत्पत्ति हुई। उनके दांतों से स्नेह की उत्पत्ति हुई है। उनके श्वासों से वायु की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे करके पूरा इस वैराट पुरुष के द्वारा ही और आप ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरा विस्तार से इसका धीरे धीरे यथो अवस्था में जैसा उचित है प्रकृति के अनुसार, उस प्रकृति के अनुकूल हो करके धीरे धीरे इस सृष्टि का विस्तार होता चला गया। इसमें हमने श्रवण किया प्यारे सुंदर साथ जी कि ब्रह्मा जी जब शेष नारायण के नाभि सरोवर से निकलते हैं तो कमल की कर्णिका अर्थात कमल की गादी पर वे अपने आप को पाते हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये जो सृष्टि में जब वो आरंभ हुए तब उन्हें इस प्रश्न को स्वयं उनके मुख से प्रकट हुआ। तब आपने चारों तरफ देखा तो कहते हैं इनके चारों तरफ देखने से 4 वेदों की उत्पत्ति हो गई। ये भी कहा जाता है कि फिर ब्रह्मा जी ने उस नाल के छोटे छोटे, जो कमल की नाल होती है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं अति सूक्ष्म, वो इसमें प्रवेश करके हजारों वर्ष तक उसमें प्रवेश किए, लेकिन उनको कोई ठौर वो ठिकाना नहीं मिल पाया। तब ये प्यारे सुंदर सांझ जी वो बाहर निकलते हैं और फिर तप की आवाज़ आती है तो वो हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उनको साक्षात भगवान लक्ष्मी जी और उनके पार्षद जो सुनंद है, नंद है, ऐसे पार्षदों के दर्शन होते हैं। उनका दिव्य धाम पता चलता है और फिर उसके बाद उनको आदेश होता है सृष्टि रचना का ब्रह्मा जी को। तो सृष्टि रचना में उन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होता है। मनुष्य जाति का जो विस्तार है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं और कि अब ब्रह्मा जी के द्वारा पहले सनकादिक ऋषि, फिर उसके बाद रुद्र अर्थात शिव जी, और फिर उसके बाद सुंदर सा जी उनके ही मानसिक पुत्र कहे गए, जिसमें नाम आता है भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य। फिर राजा दक्ष भी कहे गए हैं उन्हीं के पुत्र, नारद जी भी उन्हीं के पुत्र कहे गए हैं। तो इन सब की उत्पत्ति होती है, लेकिन सृष्टि रचना में इनका जो योगदान है अभी तक पूरा हुआ नहीं था। और मरीचि भी इनके पुत्र होते हैं। तो एक समय की बात है कि ये इनके मानसिक पुत्रों की तो उत्पत्ति हो ही रहती है, लेकिन साथ साथ में एक अद्भुत घटना घटी कि इनके किसी मोहवश ये इस माया के द्वारा आरोपित हो गए। इसके वजह से सुंदर साथ जी इन्हें अपने खुद पे बहुत पछतावा हुआ। तब इन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो गए। तो उनके 2 भाग, जो शरीर के एक शरीर के 2 भाग हुए, तो उसी से एक स्वयंभु मनु और दूसरे से शतरूपा जी की उत्पत्ति हुई। और फिर इन्हीं के दोनों के मिलन से जो ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश होता है मनुष्य जाति का विस्तार का, तो इन दोनों के मिलन से ही ऐसा कहा जाता है, जो श्रीमद् भागवत पुराण और शास्त्रों में वर्णित है कि इन दोनों के द्वारा ही इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियवत, इनकी 3 पुत्रियाँ हुई। तो ये कहे जाते हैं, एक तो प्रसूति हुई जिनका विवाह राजा दक्ष से हुआ, एक आकुति हुई जिसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और एक देवहूति हुई, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। तो कर्दम ऋषि और देवहूति का जब विवाह हुआ, मतलब दोनों का मिलन हो, तो उनसे कपिल मुनि की उत्पत्ति कही गई है। और जो राजा दक्ष थे, राजा दक्ष की जो धर्म पत्नी थी वह प्रसूति थी सुंदर साक्षी। तो आपके द्वारा कन्याओं का जो उत्पत्ति हुई, उन कन्याओं में एक कन्या सुंदर सा जी दीति हुई,
वो दिति मरीचि के पुत्र कश्यप जी से उनका विवाह हुआ और कश्यप जी और दिति के मिलन से ही असुरों का निर्माण हुआ, जिसमें हमने कल श्रवण किया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दो राक्षस इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए थे। आगे राक्षस जाति का पूरा वर्णन आता है। और इन्हीं की एक पत्नी थी अदिति। अदिति से आदित्य अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हुई। 12 आदित्य जो कहे जाते हैं इन्हीं से उत्पत्ति कही गई है। तो इस तरह से संसार साक्षी धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। राजा प्रियव्रत का भी विवाह हुआ, उन्हीं से फिर आगे उनके पुत्र हुए, आग्नेयद्र और ऐसे पुत्र हुए, नाभि, फिर ऋषभ देव जी। ऐसा करके धीरे धीरे इनके पुत्रों के माध्यम से, इनकी पुत्रियों के माध्यम से इस सृष्टि का पूरा विस्तार से वर्णन होता चला गया, जो हमने विगत 2 दिनों के प्रसंग में भली भांति रूप से बहुत अच्छी तरह से देखा, सुना, श्रवण किया। आइए सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में और भी हमने देखा कि कुल मिलाकर के इस 14 लोक में जो मृत्यु लोक के नीचे जो लोक है उसे मूल लोक या फिर सुंदर साथ जी अधोलोक कह के पुकारा गया है, या विल स्वर्ग भी कह के पुकारा गया है। तो हमने पाताल लोक को देखा, जिसमें सुंदर साथ जी पाताल लोक के बारे में हमने विशेष करके यहाँ पर कश्यप की ही पत्नी कद्रु हुई और कद्रु से ही सर्प जाति की उत्पत्ति कही गई है। तो सर्प जाति में सुंदर से वासुकी नाग भी हुए। ये जो वासुकी नाग कहे गए हैं, तो भगवान शिव की जो कंठ है यहाँ पर साक्षात कौन थे? वासुकी नाग ही विराजित होते हैं। दूसरा वासुकी नाग का हमने श्रवण भी किया था सुंदर साथ जी कि जब भीम को विष दे करके गंगा में डाल दिया जाता है तो वो आकर के यहीं पर आ जाते हैं पाताल लोक में। वासुकी और इनके अनंत जितने भी गण हैं, जो सर्प हैं, उनके द्वारा उनको ढसा जाता है, लेकिन उनने जो विष खाया था वो सर्प ढसने से वो विष तो और निकल जाता है, ये तो और ठीक हो जाते हैं। और वहाँ पर तहलका मचा देते हैं, यहाँ तक कि सब लोग को मारने लगते हैं। मारने मतलब उनको पीटने लगते हैं, उन्हें भगाते अपने दूर, अपने स्वयं से दूर भगाते हैं। तब इनको पकड़ करके वहाँ का एक जो उच्च कोटि का सर्प होता है वो प्रार्थना करके इन्हें स्थान पर लेके आता, भवन में लेके आता है। तो वहाँ वासुकी और आर्यक नाग होते हैं, जो कल आर्यक नाग होते हैं, जो हमने कल श्रवण किया था। तो ऐसे नागों का स्थान यहीं पर कहा गया है। फिर उसके ऊपर हमने निवात कवच का वर्णन सुना था, जो सुंदर साक्षी अर्जुन जी का युद्ध भी उन्हीं के द्वारा होता है, उनकी मृत्यु भी उनके द्वारा होती है, ऐसा वर्णन है। और फिर उसके ऊपर रसातल लोक कहा गया सुंदर सा जी, अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल तलातल, फिर महातल। जो महातल लोक हैं उसमें तक्षक नाग रहते हैं। वो तक्षक नाग जिसका हमने वर्णन सुना है कि राजा परीक्षित जब 7 दिन पूरी भागवत श्रवण कर लेते, फिर 8वें दिन जो उन्हें श्राप लगता है उस बालक के द्वारा, तो वो तक्षक नाग ही फलों के बीच में से होकर के आता है और आ करके उन्हें ढस देता है। वो तक्षक नाग भी वहीं निवास करते हैं। तो इस तरह से सुंदर सा जी ये पूरा वर्णन हमने कल श्रवण किया था। फिर इसके ऊपर तलातल लोक आता है। तलातल लोक में जो मयासुर नाम का दानव रहता है तलातल लोक में, और तलातल लोक में हमने ये भी श्रवण किया था कि ये जो मयासुर नाम का दानव है बहुत ही मायावी है, और भगवान शिव द्वारा इनकी साधना भक्ति करने के बाद इसे यह लोक भेंट किया गया था। तो इसी ने ही इंद्रप्रस्थ में जो राजभवन है ये इसी ने बनाया है, ऐसा महाभारत में वर्णन है। फिर साथ साथ में सुंदर साथ जी सूतल लोक का वर्णन आता है। तो सूतल लोक जो है वह राजा बलि निवास करते हैं। वामन अवतार की कहानी हमने सभी ने श्रवण की होगी, जिसमें आपने 3 पग जमीन मांगी, भगवान हरि ने वामन अवतार में बटु रूप में, और 3 पग जब जमीन दे दी तो 2 पग से तो पूरी ज़मीन उन्होंने मापी ली, लेकिन 1 पग जब कहा कि अब जगह बची नहीं, कहाँ रखो, तो उनके सिर पर रखा।
सिर पर जब रखा तो उनको सूतल लोक की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अंश यहाँ पर ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव 4 महीने आ करके राजा बलि की असुरों से या दानवों से उनकी रक्षा करते हैं। फिर आता है वितल लोक। वितल लोक में सुंदर शाह जी हाटकेश्वर महादेव जी भवानी सहित यहाँ विराजमान हैं, यहाँ निवास करते हैं। यहाँ हाटकी नाम की एक नदी भी बहती है। फिर उसके ऊपर कहा गया है अतल लोक, जो हम इस समय नक्शे में देखेंगे सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी अतल लोक में भी हमने कल श्रवण किया। यहाँ पर 96 प्रकार की माया है और यहाँ पर मायासुर राक्षस का ही पुत्र जो बलासुर है वो यहाँ पर निवास करता है। जी तो बलासुर नाम का दानव निवास करता है। 96 प्रकार की माया है यहाँ पर। और हाटक नाम की नदी बहती है। इसमें क्या है, इस नदी को जो पीता 10,000 हाथियों का बल आ जाता है इसमें। तो इसी की वजह से सुंदर शाह जी असुर जो होते बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। और इतनी 96 प्रकार की ऐसी माया है यहाँ पर कि स्वर्ग के जो सुख होते हैं, स्वर्ग का जो स्थान है उससे भी ज़्यादा सुख ऐश्वर्य वैभव इस अतल लोक में कहा गया है। इसीलिए इसका एक नाम विल स्वर्ग भी है। इस तरह से ये कुल जो नीचे 7 लोक हैं उसका हमने श्रवण किया। एक बात और रह गई कि सुंदर शाह जी पाताल लोक से ठीक नीचे 30,000 योजन की दूरी पर शेषाय नारायण जी विराजमान है। तो पाताल लोक के ठीक दक्षिण दिशा में नरकों का स्थान है, जो हम हमेशा किरंतन ग्रंथ में श्रवण करते हैं कि वैसे तो भागवत में, महापुराण में और देवी भागवत में, विष्णु पुराण में अन्य हजारों प्रकार के नरक का स्थान है, लेकिन विशेष करके 84 नरक का स्थान कहा गया, जिसमें राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि जी सिर्फ 28 ही नरक कुंडों का वर्णन करते हैं, जिसे सुन करके उसके रोम रोम, उसके अंग अंग काँप उठते हैं, भयभीत हो जाता है। इसलिए वो हाथ जोड़ लेता है राजा परीक्षित और कहता है कि भगवान अब इससे आगे मैं श्रवण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सुखदेव महामुनि जी राजा परीक्षित को कुल 28 नरक कुंडों का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से सुंदर शाह जी कुल मिलाकर के मृत्यु लोक के ठीक नीचे जो मूल लोक हैं या अधोलोक हैं, इस सब का वर्णन आया हुआ है शास्त्र पुराणों में। तो ये सब सुंदर शाह जी धनी कृपा से हमने श्रवण किया था कल के प्रसंग में। आज के प्रसंग में हम चिंतन करेंगे मृत्यु लोक के बारे में। मृत्यु लोक का दूसरा नाम है भूलोक, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सुंदर शाह जी, और इसे अगर लिख सके तो लिख भी दीजिएगा तो अच्छा होगा। जैसे कि हमने श्रवण किया कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत उत्तानपाद हुए। तो राजा जो प्रियव्रत हुए वो बचपन से राजा नहीं हुए, वे इतने तपस्वी हो गए, इतने भक्ति में, ध्यान में, योग में निपुण हो गए थे कि उन्होंने एक समाधि लगाकर वे सैकड़ों वर्ष तक ध्यान में मस्त रहते थे। लेकिन कारण से सृष्टि का विस्तार करना था, इसके लिए नारद जी और ब्रह्मा जी ने आकर के आपको आज्ञा दी कि आप विवाह करें, विवाह करके इस सृष्टि का विस्तार कीजिए, जिसे मैथुन सृष्टि कहते हैं। हमने पहले भी 3 प्रकार की सृष्टि का कल श्रवण किया था सुंदर शाह जी। एक है महद सृष्टि, एक है मानसिक सृष्टि, दूसरा है मिथुन सृष्टि। तो महद सृष्टि क्या है? महद सृष्टि इस पूरे मोह सागर में, मतलब इस माया रूपी ब्रह्मांड में जो नारायण है, स्वयं ब्रह्मा जी है, या फिर जो सूक्ष्म तत्व कहे गए हैं, महतत्व कहे गए, कालकर्म कहा गया है, ये सभी चीज़ें महद सृष्टि में आते हैं।
दूसरा मानसिक सृष्टि, अर्थात ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र है, जिसमें सनकादिक ऋषि, भृगु, नारद, पुलह, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ जी, ये सब जितने आते हैं, ये सब कर्दम ऋषि, ये सब सुंदर साथ जी कौन हैं? ये मानसिक सृष्टि कही गई है। और फिर मिथुन सृष्टि, अर्थात नर नारी के मिलन से, अर्थात शंभु मनु और शत्रुपा के मिलन से जो मनुष्य जाति का विस्तार हुआ है, मानव जाति का, वही मैथुन सृष्टि कही जाती है। इस तरह से यह वर्णन आया हुआ है। तो आइए सुंदर सा जी मृत्यु लोक का हम श्रवण करें। पहले ही मृत्यु लोक जो हमें इस समय यहाँ पर इस मृत्यु लोक में देखेंगे, कुल मिलाकर के यह 50 करोड़ योजन विस्तार वाला कहा गया है। कितना? 50 करोड़ योजन विस्तार वाला कहा गया है, जो कि हम जब वाणी में भी पढ़ते हैं तो वाणी में भी एक चौपाई आती है कि तबक 14 इंड में जीमी जोजन कोट 50, है ना। ये कलश ग्रंथ में वर्णन है कि यह जो 14 लोक है, 14 लोक में ये जो मृत्यु लोक है, यह 50 करोड़ योजन विस्तार वाला कहा गया। और सुंदर साक्षी, जब हम वैराट पुरुष को देखते हैं तो वैराट पुरुष का जो उदर है, उदर मतलब ये पेट है ना, पेट क्या है? ये मृत्यु लोक कहा गया है। जिस तरह से इस हमारे भौतिक शरीर में पेट का कितना सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये उदर के कारण ही जितना भी हम भोजन करते हैं तो वो पचता है, उसी से हमें शक्ति मिलती है, हमें उसी से प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है और शरीर का पूरा पूरा विकास और पालन पोषण होता है। उसी प्रकार इस 14 लोकों का जो पालन पोषण कहो या इसका मूल केंद्र कहो या इसका विकास कहो या फिर इसका मूल जड़ कहो इस 14 लोकों की, तो वास्तव में दिखाया जाए तो ये मृत्यु लोक की वजह से ही 14 लोकों का कार्य व्यवहार पूर्ण रूप से चल रहा है। मतलब ऊपर के जो 6 लोक और नीचे के जो 7 लोक हैं, ये पूरे 13 लोक, चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक, जन लोक, भूर लोक, या नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक हो, ये सब कुछ जो है सिर्फ एक के लिए, किसके लिए? मृत्यु लोक के लिए है। मृत्यु लोक में भी, उसमें भी यह जो मनुष्य जाति है, इनके लिए ही इन 13 लोकों का निर्माण हुआ है, जिसका हम आगे श्रवण करेंगे। तो सुंदर साथ जी, विराट के मतलब विराट पुरुष जो ये 14 लोक है, इसका जो मूल और सर्वोत्तम जो अंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है, वो क्या है? यह मृत्यु लोक है, जो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस मृत्यु लोक में मनुष्य तन को पाने के लिए बड़े बड़े देव और देवियाँ, यहाँ तक कि सभी 33 कोट जो देवी देवता कहे गए हैं, वह भी इस अद्भुत दुर्लभ मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य तन के द्वारा ही ऐसे सत्कर्म होते हैं, मनुष्य तन द्वारा ही ऐसे धर्म का कार्य होता है, प्रेम लक्षणा भक्ति इस मनुष्य तन के द्वारा ही सार्थक होती है, इस मनुष्य तन के द्वारा ही कर्मों का हिसाब होता है, इस मनुष्य तन के द्वारा ही वास्तव में परमात्मा की पूर्ण रूप से एक मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट, हाँ दीदी, नहीं नहीं, उसका एक नाम है। ओके, एक मिनट, जम्बूद्वीप तो एक नाम है, वो जम्बूद्वीप एक मतलब जैसे
मृत्यु लोक है ना, मृत्यु लोक तो 50 करोड़ योजन का है, बहुत बड़ा विस्तार वाला है। मैं बता रहा हूँ जम्बूद्वीप बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो वर्णन आएगा धीरे धीरे। ओके जी। तो ये कुल मिलाकर मृत्युलोक जो है 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। ओके, तो यह जो मृत्युलोक है, मृत्युलोक पहले सबसे आरंभ में पहले एक ही था। अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ना कि मैप के अनुसार, एक मिनट, हाँ, इस मैप के अनुसार देखो क्या दिखाई दे रहा है, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, प्लक्षद्वीप, इक्षु समुद्र, ये सब दिखाई दे रहा है। सूरा समुद्र, कुश, घृत, कौच, दधी, शाक, क्षीर, पुष्कर, मीठा सागर, सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत, है ना। ये जो एक एक सब कुछ लिखा है, इक्षु समुद्र, सूरा समुद्र, वास्तव में मृत्युलोक पहले सिर्फ एक ही था, ओनली वन। ये डिवाइडेशन नहीं था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत जो शंभु मनु के पुत्र हुए, है ना, उनका विवाह भी हुआ ब्रह्मा जी के आदेश पर, कहने पे, और उनके ग्रस्त जीवन उन्होंने निभाया। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है कि जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है कि 24 घंटे में, है ना, यूँ कहो कि 8 याम में, 8 पहर में 4 पहर दिन होती है, 4 पहर रात होती है ना। तो राजा प्रियव्रत जो कि बहुत भगवान के बड़े भक्त थे और तपस्वी भी, योगी भी थे वो बहुत बड़े, लेकिन एक कारण कारस था। तो उन्होंने विचार किया कि इस बीच में जो सुमेरु पर्वत है, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, मेरु पर्वत, देखो जम्बूद्वीप के ठीक बीच में, है ना, इस स्क्रीन पे देखेंगे तो जम्बूद्वीप दिखाई दे रहा है और मेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। तो ये मेरु पर्वत की वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें लगा कि इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, आधा इसके लिए आ रहा है और आधे में रात हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया, ऐसा विचार कर क्यों ना पूरा दिन ही हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अपनी शक्ति से एक रथ को आह्वान किया, तो रथ आया और रथ को उन्होंने 7 बार इस जम्बूद्वीप की परिक्रमा लगा दी। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें स्कंद में वर्णन आया हुआ है। तो उनके इस तरह से जब 7 बार उन्होंने परिक्रमा लगाई, तो जो पहिया था उस पहियों की लीक थी, जो पहिया 7 बार घुमा और जो लीक हुई, उसमें जो लीक थी उसकी वजह से 7 समुद्र की रचना हो गई इस मृत्यु लोक में। उसी समुद्र को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो लीक इतना बड़ा, इतने भयंकर वो बड़ा पहिया था जिसकी वजह से समुद्र बन गए। इतना विशालकाय वह रथ था। उसे क्या बोलते हैं, लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सूरा समुद्र, घृत समुद्र, दधी समुद्र, क्षीर समुद्र और सुंदर साथ जी मीठा जल। तो ऐसा कुल मिलाकर के 7 समुद्र कहे गए हैं, लवण, इक्षु, सूरा, घृत, दधी, क्षीर और फिर मीठा जल समुद्र का। तो ऐसा करके 7 समुद्र का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी जो बता रहे हैं आपको? हाँ, ये राजा प्रियव्रत की वजह से हुआ है। ओके, और फिर राजा प्रियव्रत चूँकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे पहले से और बहुत तपस्वी योगनिष्ठ थे, तो एक दिन बैठे थे और विचार किया, तो उनको ऐसा लगा कि मैं कैसे इस माया में फंस गया। मैं कितना तपस्वी योगी था, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी, प्रजापति और नारद जी के आदेश से मैंने विवाह किया, लेकिन इस ग्रस्त जीवन में इतना उलझ गया मैं कि अपनी सुध ही नहीं रही मुझे, मैं तो एक खिलौना बन के रह गया। तब उन्होंने अपने तुरंत पुत्रों को बुलाया, उन पुत्रों को ये सब राज सौंप दिया। तो उन्हीं के पुत्र कौन थे, एक जम्बू थे, एक का नाम था प्लक्ष, तीसरे का नाम शाल्मकी, चौथे का नाम कुश, 5वें का कौंच, 6वें का शाक, 7वें का पुष्कर। ऐसा करके सुंदर साथ जी उनके, वैसे तो 10 पुत्र थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन 3 तो ब्रह्मचारी बन गए और 7 जो है ग्रस्त जीवन निभाए। तो उन्हीं 7 पुत्रों को उन्होंने जो 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए
थे। तो उन 7 द्वीपों में अपने 7 पुत्रों को उन्हें स्थापित कर दिया और फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन संन्यास लगा करके अपने आप को योगनिष्ठ करके एकाग्र चित्त करके मन चित्त से भगवान में लगा करके अपने वजूद को फना कर दिया। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी यह एक ही जो मृत्युलोक है 7 द्वीप और 7 समुद्र के रूप में विभाजित हो गया। इसीलिए जो उनके पुत्र थे वही जम्बू द्वीप थे, मतलब जम्बू उनके पुत्र का ही नाम था, प्लक्स उनके पुत्र का ही नाम था, शाल्मीकि भी उनके पुत्र का नाम था, और कुछ भी कौंच, शाक ये सब उनके पुत्र कहे गए पुष्कर। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? है सिंपल, बस एक दो बार आप रिवीजन करेंगे आ जाएगा अच्छी तरह से। अब सुंदर साथ जी जो राजा उन्हीं के पुत्र में जो जम्बू कहे गए सुंदर साथ जी, तो वो उनमें एक राजा आग्निद्र हुए। तो जो राजा आग्नि उनके पुत्र थे उनको तो पूरा ये जम्बू द्वीप मिल गया है ना, पूरा जम्बू द्वीप उन्हीं को मिला आग्निद्र को। तो ये जो जम्बू द्वीप पूरा उनको मिला जो जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात हैं। तो उन्हीं के पुत्र 9 पुत्र हुए। वही 9 पुत्र जब आग्निद्र का जब जाने लगे इस संसार को छोड़ करके, तब राजा आग्निद्र भी अपने पुत्रों जो 9 पुत्र थे उन्हें ये जम्बूद्वीप सौंप दिया और जो जमीन का हिस्सा था उसे बांट दिया। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो हिस्सा बांट दिया गया है ना, वही बांटने से उसे ही 9 खंड विभाजित हो गए। उसके नाम है सुंदर साथ जी किम पुरुष वर्ष, भारतवर्ष, हरिवर्ष, एलाव्रत खंड, हिरण्य वर्ष, रम्यक वर्ष, कुरु वर्ष, फिर भद्राशव खंड, फिर केतुमाल खंड। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 9 खंड जम्बू द्वीप के अंदर उन्हीं के ही पुत्र के कहे गए हैं। वापस से नाम ले लेता हूँ सुंदर सा जी। किम पुरुष वर्ष, भारतवर्ष, हरिवर्ष, चौथा है इलाव्रत खंड, 5वां है हिरण्य वर्ष, 6वां है रम्यक वर्ष, 7वां है कुरु वर्ष, 8वां है भद्राशव खंड और 9वां है केतुमाल खंड। तो इस तरह से जम्बू द्वीप के भी 9 खंड हो गए, 9 हिस्से हो गए। जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं वो वास्तव में और कोई नहीं, आग्निद्र के पुत्र नाभि हुए सुंदर साथ जी। और नाभि के ही पुत्र कौन हुए? ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर कहे गए हैं। नाभि को कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने ब्राह्मणों पुरोहितों को बुला करके, साधु संतों को बुला के बहुत यज्ञ कराए, दान दक्षिणा कराई, तब जाके भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। और भगवान विष्णु ने दर्शन दे करके दिया तो उन्हें कहा कि किस उद्देश्य से तुमने किया है यह हवन, ये दान दक्षिणा, मुझे किस लिए पुकारा? बताओ तुम्हारे दिल की क्या इच्छा है जो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। तो उनके रूप में वो ब्राह्मणों ने कहा, आपकी माया से मोहित होकर के राजा नाभि जो है अपने लिए आप जैसा ही पुत्र चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में हे नाभि पुत्र रूप में जन्म लूँगा। इसलिए वही भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान विष्णु स्वयं ही ऋषभदेव के रूप में पैदा हुए नाभि के घर पे। और सुंदर साथ जी यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं और राजा नाभि के पुत्र कहे गए हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये बताना प्रसंग था, इसके लिए सुंदर साथ जी बता दिए ताकि आपको एक नॉलेज में ये रहे, क्योंकि इसका विस्तार तो जितना भी किया जाए उतना कम है, लेकिन बस समझाने के लिए आपको बताया गया ताकि आपकी मेमोरी में रहे, या फिर आप इसे लिख लीजिए ताकि आप भविष्य में भी
सुंदर साथ को बताया, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रसंग हो जिसमें हम समझा सके किसी को जागने के कार्य से, वैराट से संबंधित ज्ञान में इस वस्तु को लेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। फिर हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो भारतवर्ष कहा गया है जिसमें राजा नाभि थे, वही भारतवर्ष के फिर 9 खंड हो गए। इसमें सुंदर साथ जी 9 खंडों में नाम आता है इंद्रद्वीप, केशुरुमान, तीसरा है ताम्रवर्ण, चौथा है गबिस्तीमान, चौथा है गबस्तीमान, पांचवा है नागद्वीप, छठवा सौम्यद्वीप, सातवां गांधर्वद्वीप, आठवां है वारुण, नौवा है हिंदुस्तान कहा गया है। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथी, कुल मिलाकर कि यह जो भारतवर्ष है राजा नाभि का, वही 9 खंडों में और विभाजित हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे रहस्य कहे गए सुंदर साथ जी, कि जो हम वर्णन सु में अभी इससे पहले कि किम पुरुषवर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल, भद्राशव, कुरुवर्ष, रम्यखंड, हिरण्यखंड, जो हमने ये कुल 9 खंड सुने थे, है ना। भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 और थे। तो ये आग्नेय के पुत्रों के नाम से रखे गए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो 8 खंड कहे गए हैं, यहाँ पर ये जो जम्बूद्वीप के अंदर ही आए हैं, इसके भी 9 खंड हो गए थे, है ना। तो यह जो है स्थान भूख, प्यास, फिर भय, डर, श्रम आदि से रहित है। यहाँ पर दुखों से रहित, अकाल मृत्यु से मुक्त, वहाँ की प्रजा 10-10 हजार वर्ष, 12-12 हजार वर्ष की आयु को भोगती है। न वहाँ वर्षा ऋतु है, न सतयुग, त्रेता आदि युग की कल्पना है, किंतु निर्भय दीर्घायु का उपभोग करने वाले प्राणी निवास करते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, समझने की बात है यह कि आज हम कहाँ पर रह रहे हैं, इस भारतवर्ष के भीतर रह रहे अंदर। ओके, जो हमने पहले श्रवण किया, ये केशुरमान जो वर्णन आया, ये किम पुरुषवर, हरिवर्ष, केतुमाल खंड, भद्राशव, कुरुखंड, रम्यखंड, हिरण्यखंड है। यह जो है यहाँ जन्म मतलब भूख, प्यास, शोक, भय, श्रम आदि यहाँ पर नहीं है, अकाल मृत्यु भी यहाँ पर नहीं होती है। तो हमें समझना है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य जाति के लोग नहीं जा सकते हैं। हमारी जो इस पंच भौतिक शरीर की जो अवधारणा कही गई है, जो हमारी सीमा कही गई है, वो सिर्फ इस भारतवर्ष के भीतर ही है। जो जम्बूद्वीप में एक खंड है, भारत खंड। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी, कि और वापस से रिपीट करूं? हाँ, थोड़ा सा लिखते रहना तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। कि राजा प्रियव्रत के द्वारा, है ना, एक ही मृत्यु लोक को 7 द्वीप और 7 समुद्र में डिवाइड कर दिया गया। फिर इन्हीं के ही पुत्र हुए आग्नेय, ओके, जिन्हें जम्बूद्वीप मिला। तो ये जो आग्नेय है, इनके 9 पुत्र हुए, तो जम्बूद्वीप भी 9 भागों में विभाजित हो गया। ओके, उसमें एक नाभि हुए, मतलब जो उन्हें जो भारतवर्ष प्राप्त हुआ। ओके, तो जो भारतवर्ष हो उसके भी 9 खंड हो गए, है ना। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा, बस लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आज हम लोग जो रह रहे हैं ना, वो भारतवर्ष में रह रहे हैं। हम लोग ये किम पुरुषवर, हरिवर्ष, केतुमाल, भद्राशव, कुरु, रम्यक, हिरण्यखंड में नहीं जाते हैं। हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। दूसरी चीज़, शास्त्र पुराण में और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो स्थान है, ये बहुत उच्च कोटि के जो संत योगी होते हैं, वो लोग ही वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि ये जो प्लक्षद्वीप कहा गया, सूरा समुद्र, पहले ये तो क्योंकि पहले के जो मानव होते थे बहुत तपस्वी और उनकी आयु हजारों वर्ष की होती थी,
तो वो अपनी तपस्या से, अपनी साधना, तो योग से, भक्ति से वो सब जगह विचरण कर सकते थे, जा सकते। लेकिन जैसे जैसे सत्युग के बाद त्रेता आया तो मनुष्य का जो विचार था, जो उसकी भक्ति थी, उसके अंदर जो धर्म था, वो धीरे धीरे क्या क्षीण होता चला गया। उसकी साधना भक्ति क्षीण होती चलेगी। वो संसार के जो ऐश्वर्य सुख थे उसी को सत्य मानने लगा, और उतनी साधना भक्ति ना रहने की वजह से धीरे धीरे वो जो स्थान है, कौन सा, यह जो प्लक्षद्वीप है, ये जो सालमती के कुछ द्वीप हैं, ये सब जो है देवताओं के अधीन हो गया। या फिर जम्बू द्वीप में ही जो किम पुरुष वर्ष है, हरिवर्ष है, भद्राशव खंड है, वो भी वहाँ से धीरे धीरे स्थान परिवर्तित हो गए। और हर एक प्रकार से सिर्फ इस जो भारतवर्ष में इस समय हम जो रह रहे भारत में जो 9 खंड हैं, यहाँ पर हम निवास करके अपने जीवन को, मनुष्य जाति का विस्तार हो रहा है। और यहीं पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इस भारतवर्ष में होते हैं। अन्य इन जो 8 जो द्वीप या 8 जो खंड कहे गए, 8 वर्ष कहे गए, उनमें यह सतयुग, त्रेता, द्वापर की कल्पना नहीं है। इस तरह से हमें समझना है कि हम सोचिए कितने स्थान, जिस स्थान पर रह रहे हैं इससे भी और आगे है स्थान, लेकिन हमें अपनी आँखों से वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका कारण यही है क्योंकि पहले भी बार बार वर्णन किया है, एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब सूक्ष्म जगत भी होते हैं जो इस भौतिक शरीर के द्वारा नहीं दिखाई देते। दूसरी चीज़, अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उन वस्तुओं को देख ले। वो तो सिर्फ आध्यात्मिक की उच्चतम अवस्था में जाने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। यह बहुत जो योगनिष्ठ होते हैं वही समझ पाते हैं, वही इसको जान सकते हैं, उसमें जाते हैं। जैसे कि आपसे परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी, जब आपकी आयु तकरीबन 41 या 42 साल की उम्र हुई सुंदर साथ जी, तब आप इतने योग में निपुण हो चुके थे, तो आपने अपने गुरु त्रिशंगनाथ जिन्होंने योग की शिक्षा दी थी, उनसे आदेश प्रार्थना की कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, 9 वर्ष 9 खंड में जाना चाहते हैं। तब इजाज़त दी तो आपसे परमहंस महाराज जी इन्हीं हरिवर्ष, किम वर्ष, केतुमाल, भद्राशव खंड में भ्रमण किया, निवास किया। वहाँ पर एक बार समाधि लगते तो 12-12 वर्षों के बाद समाधि उनकी टूटती, और कहीं पर तो वे भौरा बनकर चले जाते थे। ऐसा भी कहा जाता है सुंदर साथ जी, जो हरिवर्ष कहा गया ना, हरिवर्ष, यह हरिवर्ष में ऐसा कहा जाता है भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना है। यहाँ पर कोई भी मतलब मनुष्य योगी अगर मनुष्य रूप में अगर चला गया अपनी शक्ति के माध्यम से, तो यहाँ पर इलाव्रत खंड में कहा गया है, इलाव्रत खंड में, तो यहाँ पर जो कोई भी जाता है तो क्या होता है प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद वह स्त्री रूप को धारण कर लेता है। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, श्राप लगा हुआ है पार्वती देवी का कि यहाँ इस इलाव्रत खंड में जो भी गया वो जैसी जाएगा वहाँ पर उसे तुरंत श्राप लग जाएगा, और श्राप जैसी लगा तो वो स्त्री बन जाता है। तो वहाँ पर पार्वती की सखी बन करके या उनकी सेविका बन करके वहाँ निवास करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि परमहंस गोपाल मणिदेव जी वहाँ जाते समय एक भौरा बन करके वहाँ पर विचरण करके निवास करने लगे, जाने लगे यूँ। तो ऐसे सुंदर साथ जी सारा वर्णन आया हुआ है। फिर आइए हम इसके आगे का वर्णन श्रवण करते हैं कि ये जो भारत की भूमि है, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पर भूख, प्यास, शोक व श्रम आदि का डर नहीं है इन 8 खंडों में, दुख से रहित है, अकाल मृत्यु से भी मुक्त है वो स्थान, और यहाँ पर जो है प्रजा 10-10 हज़ार वर्ष, 12-12 हज़ार वर्ष जीती है, और यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की भी वास्तव में यहाँ गणना नहीं है, आदि की कल्पना भी नहीं है। तो वास्तव में यह जो कहा गया है ये सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि विष्णु पुराण में अंश 2 अध्याय 2 में सुंदर साथ जी इसका वर्णन है। श्लोक है 52, 53, 54। क्योंकि ऐसे कह दे तो विश्वास कैसे किया जाए, वास्तव में विष्णु पुराण में अंश 2 भाग में इसका वर्णन आया हुआ है।
तो आइए सुंदर साथ जी इसके आगे का वर्णन हम श्रवण करते हैं कि भारतवर्ष जो है बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण है। ये जो भारतवर्ष है इसमें ही 24 अवतारों की गणना की गई है। 24 अवतार यहीं पर होते हैं हमेशा। साथ साथ में बड़े बड़े भक्त जैसे कि ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, इसके अलावा रुक्मानंद हो गए, तो और सावित्री सत्यवान कहे गए हैं, अरुण गिरी कहे गए हैं, नारद जी कहे गए। ये सब बड़े बड़े भक्त इसी भारतवर्ष की भूमि पे आए। 88 मतलब 88,000 लगभग ऋषि कहे गए, ऋषि महर्षि कहे गए इस भारत की भूमि पर। इसके अलावा इसी भारत भूमि पर लगभग 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं जो यहाँ पर है। और वास्तव में सुंदर सा जी भारत एक ऐसी कर्म भूमि है जिसकी महानता, जिसकी श्रेष्ठता इस 14 लोक में गाई जाती है। इसके अलावा इस संसार में जो अपरा विद्या है, मुंडकोपनिषद में 2 प्रकार की विद्या कही गई है। सुंदर साथ जी मुंडकोपनिषद में 2 प्रकार की विद्या कही गई है। वो कौन सी विद्या है? एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या है। तो अपरा विद्या में क्या आता है? जैसे कि वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, संहिता, तंत्र, ये सब जो कहे गए हैं ये अपरा विद्या में। जो परा विद्या है, परा विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान को ही परा विद्या कहा गया है, जिसे हम सत्सम वेद कहते हैं। इस संसार में जो परा विद्या है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का बोध कराने वाली है, परमात्मा से मिलान कराने वाली है। ठीक। इसके अलावा सुंदर साथ जी अनेक संत आत्मा महापुरुषों ने इस भूमि को ही अपना तीर्थ, अपना सब कुछ मान करके यहाँ पर निवास किया, अपना जीवन यापन किया है। फिर कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीनों जो कहे गए हैं ये कांड यहाँ पर वास्तव में इसी भारत भूमि पर ही इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धर्म, तप, ज्ञान, सेवा, भक्ति जो इस भारतवर्ष में है वो अन्य कहीं पर भी और नहीं है। फिर ब्रह्मा जी की जो प्रयागराज कही गई है और विष्णु जी की मथुरा और शिव जी की काशी, ये 3 पुरिया भी इसी भारतवर्ष में हैं। फिर सुंदर सा जी 3 प्रकार की, वैसे भक्ति तो कुल मिलाकर 9 भक्ति कही गई है, लेकिन भक्ति में भी ऐसा है कि एक जो निराकार की भक्ति करते हैं, मतलब एक निर्गुण भक्ति कही गई है, एक सरगुण भक्ति कही गई है। तो सुंदर साथ जी 9 भक्ति कही जाती है। 9 भक्ति भी इसी भारतवर्ष की भूमि पे होती है। तो 9 भक्ति क्या है? 9 भक्ति में किस ने 9 भक्ति की है और उसके नाम क्या हैं? सुंदर साथ जी वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो उसमें एक आता है सुंदर साथ जी स्मरण भक्ति। स्मरण मतलब हम स्मरण करना, जैसे कि भगवान का नाम का सिमरन करना, भीतरिया उनको याद करना। तो सिमरन भक्ति किसने की थी? भक्त प्रहलाद जी ने की थी। किरंतन भक्ति, तो किरंतन भक्ति का जो श्रेय है या फिर ये कहो किरंतन भक्ति के मुख्य आधार आप सुखदेव मुनि जी कहे गए हैं, जो भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आया हुआ है। फिर श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति किसने की? राजा परीक्षित ने की। फिर वंदना भक्ति आती है चौथी। तो वंदना भक्ति किसने की है? राजा अक्रूर जी ने की है। हाँ जी पढ़ना। हाँ जी जी बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो एक तो स्मरण भक्ति होगी जो भक्त प्रहलाद जी ने की, ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा है किरंतन भक्ति जो सुखदेव महामुनि जी ने की, ठीक है। तीसरा है श्रवण भक्ति, तीसरा श्रवण भक्ति है वो किसने की? राजा परीक्षित ने की, राजा परीक्षित ने श्रवण भक्ति की। चौथी है वंदना, वंदना करना, वो किसने की है? अक्रूर जी ने की है। जब अक्रूर जी से कृष्ण जी और बलराम जी को लेने जाते हैं, है ना, वहाँ पर वंदना की है। फिर सुंदर साथ जी हाँ, फिर उसके बाद एक आता है सखा भक्ति। सखा भक्ति जो है अर्जुन ने की है सुंदर साथ जी, सखा भक्ति अर्जुन ने की है। दास भक्ति, जो दास भक्ति कही गई है वो हनुमान जी ने की है। दास भक्ति
हनुमान जी ने की है। फिर जो पाद सेवन मतलब चरणों की जो सेवा है वो लक्ष्मी जी ने की है। इस तरह से है सुंदर शाह जी। और जो एक अर्चना भक्ति आती है, सखा भक्ति अर्जुन ने की है। जो चरणों की सेवा मतलब पाद सेवन में चरणों की सेवा, ये भी एक भक्ति है, ये आपने लक्ष्मी जी ने की है। दास भक्ति हनुमान जी ने की है। अर्चना, ठीक है। जो अर्चन भक्ति है मतलब अर्चना करना है ना, अर्चन भक्ति है जो राजा पृथु ने की है। राजा पृथु जो है उन्होंने अर्चना भक्ति की है। और फिर वंदना भक्ति अक्रूर जी ने की है। ये हो गया 9 कि और कुछ बचा है इसमें, देखिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हेलो, एक मिनट। एक आत्मनिवेदन, एक जो है आत्मनिवेदन भक्ति है जो राजा बलि ने की है ना। आत्मा से निवेदन किया, प्रार्थना की, किसको? राजा बलि ने की वामन अवतार में भगवान हरि से। आप लोग लिख ही नहीं रहे बरोबर से, फिर धीरे। ये शॉर्ट देखिए, जो चर्चा होती है इसमें थोड़ा शॉर्ट लिखा मरता है। आप एकदम पूरा अच्छी तरह से लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ा शॉर्ट में लिखो, बाकी बाद में आप लिख लेना उसको अच्छी तरह से। वापस से कह रहा हूँ, हाँ, इसलिए यूट्यूब में तो भेज रहा हूँ ना मैं आपको, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ओके ओके। पहले तो सुंदर शादी स्मरण भक्ति, ठीक है, मतलब स्मरण करना, वो किसने की थी? आप प्रहलाद जी ने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्मरण प्रहलाद जी ने की। जो है किरंदन भक्ति सुखदेव मुनि ने की, ठीक है। श्रवण भक्ति है वो राजा परीक्षित ने की, ठीक है। फिर जो वंदना भक्ति है ना, वो अक्रूर जी ने की। ये 4 हो गया। दास भक्ति हनुमान जी ने की, 5। दास भक्ति हनुमान। छठवा जो है सखा भक्ति अर्जुन ने की, सखा भक्ति अर्जुन ने की। और 7वां जो है चरणों की सेवा पाद सेवन लक्ष्मी जी ने की। आत्मनिवेदन भक्ति कही गई है, आत्मनिवेदन भक्ति वो है राजा बलि ने की। और जो अपना अर्चना भक्ति है, अर्चना भक्ति वो राजा पृथु ने की हुई है, राजा पृथु ने अर्चना भक्ति की है, ठीक है। तो इस तरह से कुल ये 9 प्रकार की भक्ति, और उनको जो करने वाले मुख्य हुए उन्होंने, उनका नाम आया। ये भागवत में 7वें स्कंद में वर्णन आया हुआ है, उसी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। ये सगुण भक्ति कही जाती है। क्या बोलते हैं इसको? सगुण भक्ति, ठीक। फिर आगे सुंदर साथ जी इसे श्रवण करेंगे। आगे है निर्गुणा भक्ति, जो निर्गुण की उपासना करते हैं योग और निर्गुण रूप में, है ना। तो वो क्या है, उसमें 8 प्रकार के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे यम है, लिख लेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। प्रत्याहार और समाधि, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 प्रकार के कहे गए सुंदर साथ जी। 8 अंग कहे गए हैं निर्गुण भक्ति के, ठीक है। इतना समझ में आया? तीसरी है, आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। यूट्यूब का काम है, अपना नहीं है, आ जाएगी, ठीक है। मैं भेज दूंगा जी, ओके। जी जी जी, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे, हाँ, इस तरह से सुंदर साथ जी यह निर्गुण और सरगुण भक्ति कही गई है। इससे भी एक और भक्ति कही गई है, वो है प्रेम लक्षणा भक्ति।
और प्रेम लक्षणा भक्ति का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है ना। उसका भी वर्णन अपन बाद में श्रवण करेंगे आगे जा कर के। साथ साथ में और सुंदर साथ जी इसी मृत्यु लोक में है ना जो 84 लाख यौन गतियाँ होती है, 84 लाख यौन गतियाँ इसी मृत्यु लोक में पाई जाती है, खास करके यहाँ भारतवर्ष में, और कहीं विशेष करके नहीं पाई जाती हैं। तो वो क्या है सुंदर साथ जी, तो कुल मिलाकर के 84 लाख यौन गति कही गई है इस जीव की। उसमें आइए हम चिंतन करें वो क्या है। तो कहते हैं कि जो 30 लाख योनि है वो क्या है, जानवरों की, जानवर मतलब जो जमीन पे चलते हैं। कितनी है उसकी, 30 लाख कही गई है। लिख ले रहे हैं सभी लोग सुंदर साथ जी। हाँ जी। 30 लाख तो ये चार प्रकार के प्राणियों के हो गए, मतलब जो पैर से चलते हैं, ठीक है। और 20 लाख जो है वृक्ष आदि की हो गई, ठीक है, 20 लाख। और जो जल में निवास करते हैं प्राणी उनकी 9 लाख यौन गति कही गई है, 9 लाख। फिर उसके बाद जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनकी 10 लाख कही गई है। कितनी, 10 लाख आसमान में उड़ने वालों की। फिर इसके बाद जो जैसे कि सर्प हो गए, कीट पतंगे हो गए, जो ज़मीन के अंदर भी निवास करते हैं, तो उनकी कुल मिलाकर के 11 लाख यौन गतियाँ कही गई हैं। और 4 लाख जो है मनुष्यों की कही गई है। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रहा है। 4 लाख मनुष्यों की कही गई है। जो 11 लाख है वो रुद्र की हो गई, मतलब जल जो जमीन के अंदर रहते हैं, कीट पतंगे है ना, क्रीम, सर्प, ये कही गई है। 10 लाख पक्षी जो आसमान में उड़ने वाले कहे गए हैं, ठीक है। 9 लाख जो जल के अंदर होते हैं वो जीव कहे गए हैं। जो जमीन पे चलने वाले वो 30 लाख कहे गए हैं। और जो 20 लाख जो है वो वृक्ष पेड़ पौधे कहे गए हैं। इस तरह से 84 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। हाँ मनुष्य, अरे बस बताए कि 4 लाख, वो वर्णन नहीं है शास्त्रों में कहीं पर भी। 4 लाख बस बताए गए हैं, वो वर्णन नहीं है। इंसान के स्वभाव, और देखिए सुनिए, उनके स्वभाव है ना, उनके अंदर जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर उसके अंदर जो संस्कृति वाले, तो कुछ संस्कृत धर्म को नहीं धारण करने वाले होते हैं, कोई असुर रूप में जीते हैं, कोई नॉनवेज खाते, कोई वेज खाते, कोई मिलावट का, कैसे अलग अलग प्रकार के मनुष्य जाति नहीं मिलती अपने को। अपने आजू बाजू देख लीजिए, एक घर में 5 लोग रहेंगे, वो एक विचार वाले नहीं होंगे ना, एक जैसी उनकी सोच होगी। तो ऐसे कुल मिलाकर के वो 4 लाख कहे गए हैं शास्त्रों में, ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये भी जो है इस सिर्फ इस मृत्यु लोक में ही पाए जाते हैं। मृत्यु लोक में विशेष करके इस भारतवर्ष में 84 लाख यौन गतियाँ कही गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्णन है, और भी धनी की कृपा से सुंदर साथ जी जो इसकी विशेषता है मृत्यु लोक की, कि इस भारतवर्ष में कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये यहीं पर होते हैं, है ना। सतयुग की जो उम्र कही गई है वो 17,28,000 कही गई है। सतयुग की उम्र 17,28,000। जो त्रेता की उम्र है वो है, त्रेता की 12,96,000, 12.96, मतलब 12,96,000 त्रेता की उम्र कही गई है। द्वापर की उम्र जो है 8,64,000 द्वापर की उम्र कही गई है, 8,64,000 द्वापर की। और कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 कही गई है। और उसमें भी देखिए एक विशेषता कही गई है, उसमें भी ये विशेषता कही जाती है सुंदर साथ जी कि जो जो कलयुग
में जो मनुष्य की जो हाइट होती है ना, लगभग लगभग वो 3.5 हाथ की कही गई है। कलयुग में जो मनुष्य की हाइट होती है वो 3.5 हाथ की कही गई है ऐसे। और जो द्वापर में कही जो हाइट कही गई है मनुष्य की वो 7 हाथ की कही गई है। फिर जो त्रेता युग में मनुष्य की जो हाइट है, ऊंचाई, वह लगभग लगभग सुंदर साथ जी 14 हाथ की कही गई है। और जो सतयुग में है वो 21 हाथ की कही गई है। उसे शास्त्रीय भाषा में कहा गया है कि कलयुग में 5 विश्वा, विश्वा शब्द लिखा, 5 विश्वा हाइट होती है। द्वापर में इससे डबल होती है अर्थात 10 विश्वा। त्रेता युग में मनुष्य की जो ऊंचाई है वो 15 विश्वा होती है। और सतयुग में जो उसकी ऊंचाई होती है मनुष्य की वो 20 विश्वा होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो इतना सब सुंदर साची वर्णन है। धन्य की कृपा से आज हम प्रसंग को यहीं तक रखते हैं। जो भी है सुंदर साथ जी आप लिखते रहना, और जो नहीं लिखे हैं वो ज़रूर यूट्यूब में आएगा तो उसे एक बार सुन लेना तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और उसे लिख भी लेना, और जो कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप कल के सेशन में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, ठीक है।